हंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य निकाल लिया कब का। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ऐसी पावन यह संहिता श्रीमद् भागवत की कथा जो पारमहंसों की पावन संहिता कही गई है, ऐसे सदग्रंथ ऐसे पुराण के तरफ मन का जाना ही सौभाग्य है। और हम सब ने संकल्प लिया, विचार किया सीखने का। ध्यान दीजिएगा, हमारे कई बार विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं साकार होकर के। मन में तो बहुत इच्छा रहती है कि हम भी कथा सीखेंगे कथा करेंगे, लेकिन वह हमारे विचारों तक ही सीमित रह जाता है। कभी जीवन में वह सौभाग्य अवसर नहीं मिल पाता कि हम कथा को एक साथ मिलकर के गुरुकुल की पद्धति से सीख पाए। लेकिन यह किशोरी जी का वरद हस्त हम सबके ऊपर बना कि यह इतना सुंदर किशोरी जी ने एक अवसर प्रदान किया कि सब एक साथ मिल करके इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसको एक साथ जो है सुनाते हैं और कथा प्रवचन बोलने का अभ्यास करने का एक अवसर हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से सबको लाभ लेना है। अभी प्रारंभिक ही है, महात्म में हम सब प्रवेश किए हैं। उसके लिए आवश्यकता है सज्जनों सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। आप सभी बड़े प्रबुद्ध हैं और बस सततता के साथ इसमें लगे रहना है। ठाकुर जी की कृपा से बहुत बढ़िया तैयारी होगी। हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी बने हुए थे महात्म्य में महिमा में। श्रीमद् भागवत की महिमा अनंत है ना। न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। इस शास्त्र श्रीमद् भागवतम की जितनी महिमा गाई गई है उतनी महिमा अन्यत्र किसी की नहीं हो सकती। भागवत श्रवण की विधि पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भागवत के लिए क्या करना चाहिए। तो बोले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षपयतनतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। तो व्यास जी ने बहुत बढ़िया समाधान किया है सज्जनों कि जिनको कथा करानी हो, प्रभु कृपा से जिनके मन में ऐसा संकल्प उदित हुआ है कि कथा सुनना है,
तो वह आचार्य गुरु जी के पास जाएं। वैसे कथा के लिए सब दिन सभी वार शुभ हैं, लेकिन फिर भी उनके निर्देशानुसार कथा की बैठकी का जो है तो तिथि तय करें। और खर्च कितना करें? बोले विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे कन्या के विवाह में एक पिता प्रसन्नता पूर्वक धन खर्च करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार, वैसे ही भागवत कथा में भी सामर्थ्य अनुसार खर्च कीजिए, लेकिन प्रसन्नता से, कंजूसी से नहीं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्तम। जो व्यास हो, आचार्य हो, कथा में वैष्णव ब्राह्मण भगवान को वक्ता के रूप में वर्ण करें। कम से कम 5 ब्राह्मण हो कथा में, जो गायत्री, द्वादशाक्षर मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, गीता, भागवत इनका पाठ करने और जप करने वाले हों। सुंदर कई प्रकार की पीठ होती हैं, सर्वतोभद्र मंडल होता है, और सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, और चतुष्षष्ठी योगिनी, इन सब पीठों का निर्माण कराएं। और 7 दिन तक अगर बिना कुछ खाए रह सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फलाहार करके रहे। फलाहार से काम नहीं बनता तो फूलाहार करें, लेकिन फूलाहार इतना ही करें कि कथा सुन पाए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में बिना भोजन के विघ्न हो रहा है तो भोजन कर लीजिए, और भोजन इतना भी मत कर लीजिए कि फिर कथा में विघ्न हो जाए। क्यों? कि फिर आपको बस बिस्तर दिखेगा। तो थोड़ा सा भोजन पाएं कि बैठ सकें और कथा निर्विघ्न रूप से श्रवण कर सकें। इसके बाद 7 दिनों तक बड़े प्रेम से पूरा नियमों का पालन करते हुए कथा को श्रवण करें, और उसके बाद सुंदर इसका हवन करें, आहुति प्रदान करें देवताओं को, ब्राह्मण भोज कराएं, सभी लोगों को इस भागवत प्रसाद का महाभंडारा प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार भागवत जी की महिमा और भागवत जी के करने की कराने की विधि का वर्णन किया गया है अंतिम के एक अध्याय। और कथा की समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। जैसे ही ये सुने वैसे ही महाराज प्रहलाद जी करताल उठा लेते हैं, उद्धव जी झांझ बजाने लग गए, सनकादि कुमार जय जयकार करने लगे, सुखदेव भगवान भावों के द्वारा प्रदर्शित करने लगे अपने भाव, और इधर इंद्र मृदंग बजाने लग गए। नारद जी के पास बीणा है, बीणा में राग छेड़ दिया, बड़ी सुंदर भगवान की संकीर्तन और उनका नाम का स्तवन हुआ। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। सनकादियों ने कहा जहां भी प्रभु आपकी कथा हो वहां आप भक्तों के साथ पधारिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और इतना कह करके अंतर ध्यान हो। भागवत, जिस भागवत को हम सब पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए जुड़े हैं, भागवत का स्वरूप क्या है? भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। यह क्या है? यह और कुछ नहीं है। इसको कोई पुस्तक समझने की भूल बिल्कुल नहीं करना है। ते नेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही। यह भागवत श्रीमद, जो भागवत महापुराण है, यह श्री बांके बिहारी लाल का, कृष्णचंद्र भगवान का साक्षात शब्दमय विग्रह है। और विग्रह कैसा है? किसी ने पूछा कि भाई विग्रह कैसा है। ठीक है, विग्रह तो हम सुन लिए, लेकिन यह विग्रह का है कैसे? क्योंकि विग्रह में हम देखते हैं कि भगवान के सुंदर हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मुख होता है, तो उस स्वरूप का दर्शन कैसे करें? इसमें इसमें तो अध्याय हैं, इसमें तो स्कंद हैं। बोले हाँ, इसमें भी भगवान का दर्शन करना है। कैसे? बोले पादौ तु प्रथम स्कंधा द्वितीयो जानुनी श्रुता तृतीया संस्थनी गेयः चतुर्था कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदय नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठम ईरितं सप्तमस्तु पुरा प्रोक्त अष्टमः कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवमः स्कंधा दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादश स्तोत्रमांगं द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम्
एवं भागवतम शास्त्रम विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम। यह भागवत जी के स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। कैसे? बोले पादौ तू प्रथमा स्कंधा। यह प्रथम स्कंद क्या है? भगवान श्री हरि के, श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण हैं। और दूसरा स्कंद घुटने हैं। तीसरा स्कंद प्रभु का जो है यह जंघा है। चौथा स्कंद भगवान का कमर है। पांचवा स्कंद क्या है? नाभि है। छठवां स्कंद, बोले भगवान का जो छठवां स्कंद है यह हृदय भाग है। सातवां स्कंद छाती है। आठवां यह कंठ है। नौवां स्कंध, नौवां स्कंध कंधा, स्कंध दोनों कंधे हैं भगवान के। 10वां आंख कान नासिका से युक्त यह जो संपूर्ण मुखमंडल है यह 10वां स्कंद है। 11वां स्कंद मस्तक है भगवान का और 12वां ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम, इस प्रकार यह संपूर्ण भागवत शास्त्र भगवान श्री हरि का ही विग्रह है। अच्छा, भागवत जी का जो मंगलाचरण है वह बड़ा विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। भागवत जी का मंगलाचरण की बात आती है तो सब लोग बोल देते हैं, वैसे प्रायः जो पढ़े हैं जानकार हैं वो तो सही बोलते हैं, लेकिन अगर कि कहा जाए कि भागवत का मंगलाचरण सुनाइए तो जल्दी से हम बोल देते हैं सच्चिदानंद रूपाय। जबकि भागवत महात्म का मंगलाचरण है, भागवत जी का मंगलाचरण अब हम सब जो है श्रवण करें। जन्मादेश तो विलक्षण क्यों है, अलौकिक क्यों है, सबसे अलग क्यों है? क्योंकि मंगलाचरण जो प्रायः होता है, मंगलाचरण की प्रक्रिया ये हमारी आर्ष परंपरा है। अनादिकालों से ऋषि मुनि लोग मंगलाचरण करते आ रहे हैं। इसी प्रकार मंगलाचरण तो करते ही है, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जो पूजन होता है, भगवान का स्तवन होता है, वो मंगलाचरण ही है। लेकिन अब ग्रंथकार ग्रंथ को जब रचते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो फिर वह पूजन के रूप में वह श्लोक से मंगलाचरण करते हैं कि अनंत कालों तक हमारे बाद भी शास्त्र को जो पढ़ें वह इसी का अनुकरण करते रहें। नहीं तो भाई पढ़ना कैसे, सीधे पढ़ने लग जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर व्यास जी मंगलाचरण किए। अच्छा, तो बोले मंगलाचरण सब करते हैं, यहाँ भी किए हैं, तो इसमें विलक्षणता क्या है? अरे बोले विलक्षणता यह है कि प्रत्येक मंगलाचरण में आप पाएंगे कि एक उसके आराध्य देव है, उसमें एक किसी देवता का नाम लेकर के स्तवन किया जाता है। कोई भी मंगलाचरण होगा उसमें उस देवी देवता का स्तवन किया जाएगा। लेकिन यह ऐसा मंगलाचरण है इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया और समाहित सभी है इसमें। यह एक विलक्षणता है व्यास जी की। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्म सूत्र है, इसका जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। तो यह भागवत के अधिकारी कौन? बोले जिनका भी जन्म हुआ है वह सभी इस भागवत के श्रवण के अधिकारी हैं। और यहाँ पर धीमहि के द्वारा वैदिकत्व दिखलाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि का प्रयोग होता है, ऐसे ही यहाँ पर सत्यम परम धीमहि का प्रयोग किया गया है, जो पाणनीय व्याकरण से नहीं अपितु वैदिक व्याकरण से सिद्ध होता है। आचार्य श्री वंशीधर जी ने तो इसके 108 अर्थ व्यापक रूप से उन्होंने इसकी अलग अलग तरीके से महिमा गाई है, जिसमें से आइए हम भी इसके ब्रह्म स्वरूप अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण, विलक्षण मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये
मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्फुरति। यानी जिससे इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। जो सत पदार्थों में अनुगत है क्योंकि वह सत स्वरूप है और असत पदार्थों से पृथक है, अलग है और सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने आदि में यानी बहुत पहले सृष्टि के पूर्व आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की ही वह माया है जो बड़ी बलवती है। कैसे मोहित हो जाते हैं? जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह जो सृष्टि है यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा यह जो सृष्टि है, बोले है जो झूठी लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रही है, यह भगवान की माया का प्रभाव है, भगवान की माया का खेल है। तो जो अपने स्वयं प्रकाश से माया एवं माया के कार्यों से सर्वदा मुक्त हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम स्तवन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। देखिए, इसीलिए विलक्षण है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। हाँ, जानते थे कि कलिकाल में प्रायः नामधारी लोग, अरे हम इसके पक्ष के हैं, हम उसके पक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः ज्ञान अल्प हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वैदिक जो ज्ञान का स्वरूप है उससे अपरिचित जो हो जाएंगे, तो फिर वह अलग अलग जो है भेद को देखने लग जाएंगे, तो लड़ाई होने लगती। हाँ, कृष्ण का मंगलाचरण हो जाता, प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का नाम ले लेते, तो सही वो जो है शिव वाले कहते कि अरे उनका लिया गया है इसलिए उन्हीं का ग्रंथ है। और यह भागवत कलिकाल में क्या है? अध्यात्म द्वीप है। सुखदेव भगवान ने अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किया गा करके संसार के जीवों को, उन पतितों को पावन बनाने के लिए। जीव मात्र का उद्धार करने वाली कथा है। महात्म में हम सब श्रवण किए हैं कि केवल मनुष्यों का उद्धार नहीं, अरे जो प्रेत में योनि में जा चुके हैं, अधोगति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवों का उद्धार करने वाली कथा है। इसके बाद अगला श्लोक आता है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवधं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। यह बतलाया गया है कि इस भागवत का विषय क्या है। जिस भागवत पर हम प्रवेश ले चुके हैं, यह भागवत का क्या विषय है? धर्म प्रोज्झित कई तवः, इसमें परम धर्म का, कैसा धर्म? जो कपट रहित है, ऐसे परम धर्म का निरूपण किया गया है और यही भागवत का विषय है। तो बोले कि इस भागवत के अधिकारी कौन? तो कहने लगे
निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं ऐसे ही लोगों का अधिकार है इसमें। निर्मत्सर को कैसे समझे? बोले मत्सर से रहित ही निर्मत्सर है। तो मत्सर क्या है? तो श्रीधर स्वामी जी इसको सरल भाषा में बताते हुए कहते हैं कि परोत्कर्षा शहनम न इति मत्सरा। जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सह सके वही मत्सर है। यानी सीधा सीधा सरल भाषा में कहें तो जो दूसरों को सुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाए यही मत्सर है। दूसरों को प्रसन्न देख करके अप्रसन्न हो जाए यही मत्सर है। दूसरों को बहुत आगे बढ़ता देख करके स्वयं रोने लग जाए कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, यही मत्सर है। दूसरों को बहुत अच्छा खेलता कूदता देख करके उससे ईर्ष्या करने लग जाए यही मत्सरता है। दूसरों को गुणों को देख करके स्वयं जो है उसके प्रति कई प्रकार के विचार करने लग जाएं तो यह मत्सर है। बोले ऐसे मत्सर से जो रहित हैं वह भागवत के अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरों के लिए। और पराशर जी तो कहते हैं ना प्रवचन में, सब सुने होंगे, कि एक होता है मच्छर, दूसरा होता है मत्सर। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है। मच्छर तो छोटा सा होता है, उसको मारा भी जा सकता है, उसकी युक्ति करके उससे बचा जा सकता है। मच्छरदानी लगा लो, कुछ क्रीम्स लगा लो, और ज्यादा है तो कपड़े पहन लो, मोटे तो नहीं काट पाएंगे। लेकिन जो मत्सर है वह अंदर रहता है। मच्छर बाहर से काटते हैं और मत्सर अंदर रहता है, जीव के दिखता नहीं है, और वह धीरे धीरे जीव को खत्म कर देता है। और यह भागवत की कथा करती क्या है? तो तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। और तीन प्रकार के तापों से ही सब दुखी हैं। वैसे भी जब भगवान जीवन में आ जाते हैं, भागवत जीवन में आ जाती है, तो तीन प्रकार के तापों से हम सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। तो तीन प्रकार के ताप जो हैं ये प्रभु के भक्तों को कभी सताते नहीं है। और जब हम भक्ति के ग्रंथ है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का अद्भुत संगम है भागवत, जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो हम इन तापत्रय से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेष महिमा इस भागवत की जो है, कहते हैं भागवत श्रवण की इच्छा मात्र से भगवान श्री हरि आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। यह भागवत की सबसे बड़ी विलक्षणता है। तो ऐसे भागवत शास्त्र के रहते हुए हमको अन्य शास्त्र ग्रंथों से क्या प्रयोजन? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। बस इतना ही, इतना ही आप लोग जो नोट्स मिला है उससे विधिवत रूप से लिखिएगा, उसको तैयार कीजिएगा। क्यों? कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सब केवल सुनने के लिए नहीं जुड़े हैं, सुन करके लिखना भी है हमको। दो तीन श्लोक मंगलाचरण के बड़े बड़े श्लोक हैं, इनको रटना है। कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन याद करने का नियम है। आप सब पुराने छात्र जानते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं वह यह सुन ले, इस मंत्र को जीवन में धारण कर ले। जब तक कक्षा में है कि एक श्लोक डेली याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भोजन करने का अधिकार आपका नहीं है। एक श्लोक याद करिए, बाकी धीरे धीरे बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अब कल वाले श्लोक जो हम दिए थे, जिसको याद हो वही प्रेम से सुनाएगा। सब लोग नहीं, है ना, कि जो देख के सुना देते हैं चार चार, वो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिसको याद हो वही सुनाइएगा, क्रमशः सुनाइए। सबसे पहले भावना है, भावना जी के बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा है, और बबीता जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, और नरोत्तम जी हैं, कृष्णा संजय जी हैं, पुष्पराज जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, प्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, नरोत्तम जी हैं। चलिए स्वागत है। भावना प्रारंभ करो। भावना जी स्वागत है। भावना देरी कर रही है, वाजपेयी जी शुरुआत करें। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो बंधो कृपा सिंधु
भ्रातर्यामासु मोजया तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु एवं सप्तदिनेश सप्तग्रन्थि भेदनम् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकफल प्रदा बुधबुधायव तोयशु मशकायव जन्तुषु जायन्ते मरणाय कथा श्रवणे वर्जिता पानी केरा बुध बुधा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। राधे राधे। बहुत सुंदर। वाजपेयी जी के बाद वासवी शर्मा है, आप सुनाइए। गुरुजी आगे हाँ। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्माणानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं स वै न तथा मननं कृतं पानिकेरा बुधबुधा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी शक्ता हो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातरामासु मोच तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतु गम जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। वीडियो चालू करके श्लोक सुनाने की प्रक्रिया है कि पता चले कि कौन देख के सुना रहा है कौन नहीं। ठीक है, वासवी जी के बाद आगे सुनाए बबीता जी हैं, फिर नीरज मिश्रा जी हैं। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्यामाशु मोचय तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु एवं सप्तदिनेष्यैव सप्तग्रन्थिन् विवेधनम् धन्या भागवती वार्ता प्रीतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदाः बुध बुद्बुदायव ते बुद्बुदायव तोयेषु वश्कायव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगत् कुतः। जी गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। और नीरज जी आप सुनाइए, नीरज मिश्र जी। जी राधे राधे। हाँ सुनाइए। धन्या भागवती वर्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि यथा धन्या कृष्णलोका फलप्रदा मस्का एव जन्तुषु जानते मरणा एव कथा श्रवणवर्जिता पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा रात बुलबुला है पान मत कर जो का बहाती सोता मम निर्मला आनि तानि विमानानि नाते सायुग कुतः। जी राधे राधे। ठीक है, नीरज जी के बाद सुनाए कृष्णा जी। कृष्णा सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। गुरुजी मेरा कल ने क्या आज फर्स्ट ईयर का पेपर था ना, इसीलिए मैं कर नहीं पाया गुरुजी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई पुराना हाँ। सुना दीजिए। हम्म। पुराना सुना गाना दीजिए। सुना दो। पुराना पुराना पुराना। क्या बोले प्रभु जी? यानी कोई पहले का श्लोक सुना दीजिए जो याद हो। हाँ ठीक है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। सीताय पतये नमः। ठीक है, पुष्पराज जी आप सुनाइए। गुरुजी याद नहीं है। याद नहीं है तो याद किया करिए, एक श्लोक याद कर लिया करिए। जी क्योंकि गुरुजी। याद नहीं है ऐसा कहने में अच्छा नहीं लगता, सबके सामने सब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं बेचारे, है ना। जी गुरुजी। हाँ, और इसलिए क्षमा वैष्णवी, प्रार्थी याद कर लेंगे। ठीक ठीक है, वैष्णवी तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी जी सुनाइए मोहन दास जी। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पट पटनाश सर्वनाथ सदो वैकुंठ लोके फलदायकम। वैकुंठ राधे राधे गुरु जी। फलदायकम। वैकुंठ फलदायक। और वैष्णवी जी, आवाज नहीं आ रही वैष्णवी जी। क्या है, ब्लूटूथ, हेडफोन, कुछ डिवाइस लगा है क्या फोन में? निकालिए उसको, हटाइए। अभी भी ब्लूटूथ बंद करिए, ब्लूटूथ खुला होगा, मोबाइल का कनेक्ट होगा। चलिए, बंद कर दिए हैं। मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस मत लगाया करिए, कक्षा के समय जब पूछें तब तो नहीं लगाइए, सुनने के समय भले लगा करके रखिए। जय द्विवेदी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। सुनाइए। आवाज नहीं आ रही। नरोत्तम जी। तुभ्यं साक्षिन् ब्रूहि मे हेतुकम्।